हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हम लेसन 2 से संबंधित जो हमारे टॉपिक रिमेनिंग है उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में लेसन 2 जो हम शुरू कर रखा है हम लोगों ने, लेसन 2 का जो पिछले हमारा जो वीडियो था उस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दे रहा हूँ। जो टॉपिक था हमारा वो था समरूप आवेशित गोलीय कोश। समरूप आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश को हम खोखला गोला भी कह सकते हैं, खोखला गोला। इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड किया था। गोलीय कोश या खोखला गोला चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन के लिए सेम ही व्यंजक है। पेपर में टॉपिक आए समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश या खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोश या खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो सेम ही टॉपिक आपको करना है। कैसे? जो चालक होगा चाहे वो अचालक हो, लेकिन वो कैसा है? खोखला। मान लीजिए ये चालक है लेकिन ये अंदर से खोखला है। अचालक गोला है लेकिन ये भी क्या है? खोखला है, गोलीय कोश है। तो खोखला है तो इसके भीतर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल बॉल है तो खोखली है अंदर से, वो अचालक है। धातु की बॉल है लेकिन वो अंदर से खोखली है तो वो चालक है। तो चालक खोखला हो चाहे अचालक खोखला हो, दिया गया सारा आवेश कहाँ पे आएगा? केवल और केवल इसकी आउटर सरफेस पर आएगा, इसकी बाहरी सतह पर आएगा। तो चाहे गोलीय कोश चालक हो चाहे अचालक हो, दोनों ही कंडीशन में अगर वो खोखला है, गोलीय कोश है, तो दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर ही आएगा। इसलिए टॉपिक दोनों के लिए क्या रहता है? सेम। और हमने इसकी तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी डिफाइन किया था। ई आउट का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, या इसी को हमने आगे सॉल्व किया था तो वैल्यू आई थी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। ये थी ई आउट की वैल्यू। सतह पर जब हमने फाइंड किया था ई एस की वैल्यू, तब ई एस की वैल्यू थी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते थे? ई एस को हमने जब सोल्व किया था तो वैल्यू थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये ई आउट की वैल्यू थी, ये ई एस की वैल्यू थी, और ई इन की वैल्यू कितनी थी? 0। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था? 0। तो ये सारे टॉपिक हमने इससे लेसन 2 के पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है हम उस नए टॉपिक की चर्चा करना चाहते हैं आपके सामने। तो आज हमारा टॉपिक है, देखिए, समरूप आवेशित चालक गोले। ध्यान रखना, चालक गोला। अब चालक गोला कैसा है? ठोस ही होगा। क्यों? क्योंकि खोखला गोला तो हम कर चुके हैं। समरूप आवेशित चालक गोला जो कैसा है? ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। आज हमारा टॉपिक है समरूप आवेशित चालक गोला जो ठोस है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और इसका जो पहला केस है वो केस क्या है? केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या है? बिंदु की दूरी, और कैपिटल आर क्या है? गोले की त्रिज्या। और गोले की त्रिज्या कम है, बिंदु की दूरी ज़्यादा है, इसका मतलब बिंदु कहाँ है? गोले के बाहर। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ठोस चालक गोला है, क्या है ये? ठोस चालक गोला।
इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर। जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर त्रिज्या है। इसके सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अर्थात प्रेक्षण बिंदु चालक ठोस प्रेक्षण बिंदु ठोस चालक गोले के बाहर स्थित है। प्रेक्षण बिंदु ठोस चालक गोले के बाहर स्थित है। तो ये ठोस चालक गोला, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु है, बिंदु बाहर है। तो हमने ये लिखा है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अर्थात प्रेक्षण बिंदु ठोस चालक गोले के बाहर स्थित है। इसके बाद हमने थ्योरी लिखनी है और उससे पहले हम डायग्राम कंप्लीट करते हैं। देखिए डायग्राम क्या होगा। बिंदु P से केंद्र बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। तो O को केंद्र मानकर हम इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये आपका स्मॉल आर त्रिज्या का क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। और इस गाउसीय पृष्ठ पे आप क्या लीजिए, एक अल्पांश। क्या लीजिए, एक अल्पांश। ये अल्पांश क्या है, ds। इस ds अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें तो वो कहाँ होगी, बाहर की ओर, ds वेक्टर। क्योंकि मैं इस साइड में खड़ा होकर जब देखूंगा उस साइड के उस तरफ, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सदैव हमारी आंखों के ओर, बाहर की ओर होता है, हमारी आंखों की ओर होता है। तो जब मैं यहाँ खड़ा होऊंगा इस जगह, तो इसको देखूंगा यूँ, खड़ा होकर यूँ देखूंगा, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, मेरी आंखों की ओर। तो ये क्षेत्रफल अल्पांश या ds गाउसीय पृष्ठ पर, क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर। और किसी भी आवेशित गोले के लिए या पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, सदैव उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और यदि आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर परीक्षण धनावेश रख सकते हैं, प्लस Q0 परीक्षण धनावेश हमने रख दिया। और इस परीक्षण धनावेश को रखने के बाद ये परीक्षण धनावेश इस गोले के ऊपर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण कहाँ गति करेगा, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और ये भी धनावेश है तो ये दूर गति करेगा, इससे प्रतिकर्षित होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर भी कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं, समांतर। ये आपका टॉपिक इतना है। इसके बाद जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, पहले केस लिखना है, फिर डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम में क्या था, एक कैपिटल आर त्रिज्या गोला है जो प्लस Q आवेश के द्वारा क्या है, समरूप आवेशित। ये गोला ठोस है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे हमने एक प्रेक्षण बिंदु P लिया। तो स्मॉल आर त्रिज्या का हमने क्या बनाया, एक गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ पे क्या लेना है, अल्पांश ds। हमेशा अल्पांश गाउसीय पृष्ठ पे आएगा। और गाउसीय पृष्ठ पे अल्पांश था, और गाउसीय पृष्ठ को, अल्पांश को जब मैं देखूंगा तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, मेरी आंखों की ओर, यानी बाहर की ओर होगा। तो ये ds वेक्टर बाहर की ओर है। और इस प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश कहाँ गति करता है, धनावेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर गति करेगा। तो क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर। और हम जानते हैं भी हैं कि किसी भी पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ds वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण समांतर हैं, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब आपने इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी मैं सिर्फ यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोग थ्योरी को नोट डाउन कर लेना। थ्योरी क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि किसी चालक ठोस को दिया गया संपूर्ण आवेश सदैव उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। दोबारा से नोट डाउन कर लेना। हम जानते हैं कि किसी चालक ठोस को दिया गया संपूर्ण आवेश सदैव उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। अतः, नेक्स्ट लाइन से, अतः ठोस चालक गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। ये लाइन आपको 4 लिखनी है हर केस के थ्योरी में शुरुआत में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि किसी ठोस चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से, अतः ठोस चालक गोला भी
गोलीय कोश की भांति, किसकी भांति? गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। ये थ्योरी लिखने के बाद अब आप लोगों ने इसको आगे डिस्क्राइब करना है मैथमेटिकली। तो देखिए क्या करेंगे अब हम। तो अब क्या होगा, देखिए अब हम क्या लिखेंगे। अतः गाउस के नियम से, अतः गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या था? फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। फाई की वैल्यू होती है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। डॉट हटेगा, क्लोज इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि बंद गाउसियन पृष्ठ है, तो क्लोज इंटीग्रेशन एस डॉट जब हटाएंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। साइड में हम कारण देंगे क्योंकि ई वेक्टर डी एस वैक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के क्या है? समांतर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू एक, क्योंकि यहाँ कोस थीटा है, थीटा का मान जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो बनेगा और कोस जीरो की वैल्यू एक। तो कुल मिला के वैल्यू क्या आएगी? ई डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, आसान है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा आपके पास टॉपिक। यहाँ ई क्लोज इंटीग्रेशन एस है, ई डी एस है, ये ई कांस्टेंट है तो इस समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा ई एस डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा? एस समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। अब समीशन क्यू कितना है और एस कितना है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो समीशन क्यू क्या है? गाउस के नियम में समीशन क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ ये रहा आपका डॉटेड लाइन वाला, और इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। और इस समीशन स्मॉल आर त्रिज्या गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है? परिबद्ध का मतलब घेरा गया, परिबद्ध या घेरा गया कुल आवेश। कितना आवेश घेर रखा है इसने? प्लस क्यू, क्योंकि इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू। और एस क्या है? एस डी एस का समाकलन एस आया था और डी एस का था क्षेत्रफल अल्पांश, और क्षेत्रफल अल्पांश हम कहाँ लेते हैं? हमेशा गाउसीय पृष्ठ पर। तो बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, एस पृष्ठीय क्षेत्रफल ले देते हैं सीधा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, गाउसीय पृष्ठ का है या गोले का है। तो देखिए ये डॉटेड लाइन है, गाउसीय पृष्ठ था, और अल्पांश कहाँ लिया था? गाउसीय पृष्ठ पर। तो डीएस का समाकलन एस आया, तो एस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो आप यहाँ लिखेंगे एस क्या है? स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ, और ये गाउसीय पृष्ठ कैसा है? गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कौन सा आएगा? स्मॉल आर, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। तो हमने लिखा है स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो ये रहा, और ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा। और हम इसके पैरों में लगाएंगे आउट। आउट क्यों? क्योंकि बिंदु बाहर स्थित है। तो वैल्यू कितनी आ गई ई आउट की? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन जीरो, और आप लोगों को पता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइलन जीरो किसके बराबर होता है? के के। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपके पास ई आउट के क्या आगे दो फॉर्मूले, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करें। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखें,
ई आउट की वैल्यू के क्यू अपन में आर स्क्वायर है। हमारा टॉपिक था समरूप आवेशित ठोस चालक गोलीयकरण। इससे पिछले वीडियो में हमने टॉपिक किया था समरूप आवेशित गोलीय कोश, और गोलीय कोश के लिए भी ई आउट की वैल्यू सेम थी। अब सेम क्यों आई है? क्योंकि हमने वीडियो शुरू करते समय जब केस फर्स्ट की थ्योरी लिखी तो हमने वहाँ लिखा था कि किसी चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है, इसलिए ठोस चालक गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है, और उसकी भांति व्यवहार करेगा तो सेम वैल्यू आएगी। तो सेम वैल्यू है। अब हम यहाँ पे अगर इस टॉपिक को हल करें, इस समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं, और बाय 1 से मैं इसे अगर दोबारा सोल्व करूँ ई आउट को, तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर क्यू की वैल्यू। अब क्यू बराबर क्या होता है? सिग्मा एस। अब ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। कई बार बच्चे क्यू बराबर सिग्मा एस लगा देते हैं, कई बार बच्चे क्यू बराबर रो वी लगा देते हैं। अब ऐसा क्यों? हमने सिग्मा एस क्यों लगाया? सिग्मा या रो या लैम्डा आता है आवेश वितरण के लिए। आवेश कहाँ वितरित है? अब आप देखिए ये आवेश कहाँ वितरित है। हमने कहा समरूप आवेशित चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, और सतह के लिए कौन सा आवेश वितरण लेते हैं? सतह आवेश वितरण नहीं, पृष्ठीय आवेश वितरण, क्योंकि इसका आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है। तो जब आवेश पृष्ठ पर है तो हम कौन सा आवेश वितरण लेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश ना तो सिग्मा। बच्चे कहते हैं सर जी ठोस चालक गोला है जी, रो लेंगे। रो नहीं लेंगे, क्योंकि जो आवेश है वो आवेश उसके आयतन में नहीं वितरित है, आवेश जो है उसके पृष्ठ पर वितरित है, इसलिए यहाँ रो नहीं आएगा, सिग्मा आएगा, क्योंकि आवेश वितरण जहाँ हुआ है उसी के हिसाब से आवेश वितरण का प्रकार लिया जाता है। तो यहाँ रो की जगह क्या आएगा? सिग्मा। तो क्यू बराबर सिग्मा इसलिए आया है सिग्मा, क्योंकि चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर सतह पर आ गया, इसीलिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूज़ किया है। और यदि ये आवेश इसके आयतन में वितरित होता तब हम रो का यूज़ करते। सिग्मा एस, तो क्यू बराबर सिग्मा। अब एस क्या है? एस वो है, देखिए एस यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे ds का समाकलन एस आया था। ds था गौसीय पृष्ठ का अल्पांश, इसलिए गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आया था। यहाँ क्यू बराबर सिग्मा एस है। सिग्मा है आवेश वितरण, और आवेश कहाँ वितरित है? देखिए, क्या गौसीय पृष्ठ पर आवेश वितरित है क्या? नहीं। आवेश कहाँ वितरित है? गोले पर, और गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इसलिए एस जब लिखेंगे तो एस का फॉर्मूला आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर लिखा और यहाँ कैपिटल आर, उसका कारण है क्योंकि ds था, ds का समाकलन s था, और ds कहाँ लिया था? गौसीय पृष्ठ पर, तो गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। और यहाँ q बराबर सिग्मा एस है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश वितरण है, आवेश कहाँ वितरित है? पृष्ठ पर, और पृष्ठ कौन सा है? गोले का, तो गोले का क्षेत्रफल आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बातें इसलिए मैं बार बार जोर लगाकर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक छोटी सी मिस्टेक के कारण गलत हो जाता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में ये। तो यहाँ वैल्यू पुट करें इसकी, तो ये आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसल। तो ई आउट की वैल्यू क्या आई? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई आउट की वैल्यू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, या ई आउट की वैल्यू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास ई आउट का केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया एकदम पूरा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको बातें बताएगी ये दो यहाँ पर, एक तो इस एस की और एक इस एस की, दोनों समझ आ चुकी होगी। ये आवेश वितरण के लिए आवेश गोले पर वितरित है, इसलिए गोले का क्षेत्रफल आएगा तो गोले की त्रिज्या लेंगे। ये अल्पांश के लिए था, अल्पांश गौसीय पृष्ठ पे था, तो गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा तो गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या आएगी स्मॉल आर। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम केस सेकंड की ओर बढ़ते हैं, केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड क्या है आपके पास? केस सेकंड होगा जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो देखिए केस सेकंड व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब क्या होगा? अर्थात प्रेक्षण बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पृष्ठ पर, क्योंकि स्मॉल आर
बिंदु की दूरी होती है और कैपिटल आर गोले की त्रिज्या। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको ड्राइव कर देता हूँ इसका डायग्राम। ये ठोस है, ये ठोस गोला है आपके पास। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और इसके केंद्र बिंदु ओ से जो बिंदु पी है वो सतह पर ही है, तो ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर बिंदु की, और बिंदु की दूरी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। और ये ठोस है, ध्यान रखना, इसको ठोस करके बनाना है। पिछले वीडियो में खोखला था तो उसको खोखला बनाया था, बीच में कुछ भी नहीं किया था। आज ठोस है ये, और दिया गया सारा आवेश कहाँ पे आ जाएगा, इसकी सतह पर। क्यों आ जाएगा, उसका भी रीज़न है, क्योंकि चालक है, और चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ आता है, सदैव उसकी सतह पर। क्योंकि बिंदु इस चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है, इसलिए इसके ऊपर ही बना रहा हूँ मैं। रेड कलर से डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की डॉटेड लाइन, इसके ऊपर ही बना दी मैंने। ये खुद ही गाउसीय पृष्ठ का कार्य करेगा, स्वयं ही। चालक गोले का पृष्ठ ही किसका कार्य कर रहा है, गाउसीय पृष्ठ का। तो ये आपका केस सेकंड का डायग्राम। यहाँ हम लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी में आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी के अंदर ये केस लाइनें जरूर लिखनी है। आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश सदैव उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। अतः ठोस चालक गोला कोमा गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। फिर आगे लिखेंगे, अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है, फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। अब थीटा की वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ प्रेक्षण बिंदु पे क्या लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ पर। ये गाउसीय पृष्ठ ही खुद कार्य कर रहा है। डॉटेड लाइन रेड कलर से मैंने डॉटेड लाइन भी बना दी है, जो पहले ब्लैक थी, क्योंकि ब्लैक गाउसीय पृष्ठ नहीं था, गोला खुद का पृष्ठ था। गाउसीय पृष्ठ को दिखाने के लिए मैंने उसके साथ साथ एक डॉटेड लाइन भी बना दी, वो खुद ही गाउसीय पृष्ठ का कार्य कर रहे हैं। हमने एक अल्पांश ले लिया, इसके ऊपर क्या, डी एस। अब डी एस अल्पांश लिया है, तो मैं डी एस अल्पांश यहाँ पर जब लिया है तो इसको देखूंगा तो डी एस अल्पांश के कारण क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की ओर। तो ये है आपका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर। और यदि यहाँ मैं प्रेक्षण धनावेश रखूँ प्लस क्यू 0, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये कहाँ गति करेगा, दूर बाहर की ओर। तो ई वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, दोनों समांतर होने के कारण। सेम ही है, ये फर्स्ट केस जैसा ही है। तो आप यहाँ लिखेंगे कारण लिखकर, ई वेक्टर पैरेलल है डी एस वैक्टर के, थीटा का मान 0, कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन एस 1 डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। अब इसके बाद इसको आगे हमने सॉल्व करना है, मैथमेटिकली है ये। तो देखिए क्या होगा, ई बाहर है, डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा, एस समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। अब एस की वैल्यू पुट करनी है और समीशन क्यू की। तो देखिए समीशन क्यू क्या है, समीशन क्यू होता है गाउस के नियम में गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। ये रेड कलर की डॉटेड लाइन गाउसीय पृष्ठ का कार्य कर रहा है, और ये उस चालक गोले के ऊपरी बिंदु होने के कारण वही गाउसीय पृष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या। क्यों, क्योंकि बिंदु गोले के ऊपर ही है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश
गाउस का नियम पढ़ा था हमने, वहाँ समेशन क्यू गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश होता है। अब ये खुद ही गाउसीय पृष्ठ का कार्य कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना आवेश है, कितना आवेश घेर रखा है इसने, प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। एस क्या है, ds का समाकलन, यहाँ पे ds का समाकलन हमने s किया था, और ds क्या था, अल्पांश था गाउसीय पृष्ठ पर, तो s किसका क्षेत्रफल होगा, गाउसीय पृष्ठ का। लेकिन हम यहाँ डिनोट करेंगे कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा, लेकिन स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि बिंदु गोले की सतह पर होने के कारण त्रिज्या बराबर होगी, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर है ये कैपिटल R के, तो ये कैपिटल R आ गया, तो यहाँ वैल्यू आएगी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो E की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन में, ये वैल्यू यहाँ अपॉन में आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर, और इसके साथ पैरों में लगा दूंगा S का मीनिंग सरफेस, सतह, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु कहाँ पर है, सतह पर। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ES इज इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K के बराबर होता है, तो KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम आगे सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर, Q की वैल्यू, अब Q की वैल्यू वापस वही क्या, सिग्मा S। अब Q सिग्मा इसलिए लिया है क्योंकि आवेश जो चालक गोले को दिया है वो सतह पर आ गया, सतह पर आने के कारण पृष्ठीय आवेश वितरण लेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा, तो सिग्मा आएगा। अब S क्या है, S है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, जहाँ आवेश उपस्थित है, आवेश कहाँ उपस्थित है, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करें तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू में सिग्मा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो E सरफेस की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। और ये वैल्यू भी सेम पिछले टॉपिक जैसे ही है, जो गोलीय कोश खोखला किया था हमने, खोखला गोला है गोलीय कोश के लिए, और ये इसलिए सेम आ रही है क्योंकि हमने डिस्क्राइब पहले थ्योरी में कर दिया है। थ्योरी जब लिखते हैं केस सेकंड और केस फर्स्ट की, कि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर आता है, और सतह पर आता है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, चालक खोखले गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। तो ये आपके 2 केस कंप्लीट हो गए। तीसरा केस, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब कैपिटल R बड़ा है, अर्थात प्रेक्षण बिंदु चालक गोले के या ठोस चालक गोले के कहाँ स्थित है, भीतर, ठोस चालक गोले के भीतर स्थित है। डायग्राम कैसे बनेगा, ठोस है ये पूरा कंप्लीटली, और इसको आवेश कितना दिया गया है, प्लस Q, और सारा आवेश कहाँ जाएगा, इसकी सतह पर चालक होने के कारण। त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल R। प्रेक्षण बिंदु कहाँ लेना है, भीतर, ये भीतर ले लिया मैंने प्रेक्षण बिंदु, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। इसी को मैंने गाउसीय पृष्ठ की फॉर्म दे देता हूँ, स्मॉल r त्रिज्या की। डॉटेड लाइन आपको ये दिख रही होगी, मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ इसे, गाउसीय पृष्ठ को थोड़ा इजीली शो हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन जो रेड कलर की है, ये आपका क्या है, गाउसीय पृष्ठ है,
और गाउसीय पृष्ठ इस बार चालक गोले के भीतर स्थित है क्योंकि प्रेक्षण बिंदु भीतर है। यहाँ एक अल्पांश लीजिए ds, क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर। यहाँ परीक्षण धनावेश रखो +q0, +q0 के कारण ई वेक्टर या तो बाहर की ओर होगा इस आवेश के कारण देखें तो, मान लो ये आवेश देखें तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की ओर रिपेल करेगा, और इसके कारण देखें तो ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा। तो या तो ई वेक्टर ds वेक्टर के पैरेलल होगा या क्या होगा, एंटी पैरेलल। पैरेलल होगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा और एंटी पैरेलल होगा थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे होने वाले डेरिवेशन में थोड़ा सा एक पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं कि पैरेलल है। तो ई वेक्टर पैरेलल, ई वेक्टर ds वेक्टर के पैरेलल हो गया, थीटा का मान कितना हो गया, 0। और दूसरी बात, ये किसी भी चालक गोले के लिए, ये गोलीय कोश है या चालक गोला है, इसके ऊपर जो आवेश है, इस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। तो अगर मैंने प्रेक्षण बिंदु यहाँ लिया है तो अगर मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा तो तीव्रता गोले के बाहर जब खड़ा होकर देखूंगा मैं तो तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो ई वेक्टर ds वेक्टर के क्या होगा, समांतर। तो थीटा का मान कितना हो गया, 0। अब हम थ्योरी की बात करें। अब आप थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी क्या लिखोगे आप, थ्योरी वही लिखोगे, वी नो दैट किसी ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, अतः ठोस चालक गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। कंप्लीट। फिर आप लिखोगे अतः गाउस के नियम से, इसलिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या, फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। आप यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर ds वेक्टर के क्या है, पैरेलल, थीटा का मान 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो वैल्यू आएगी ई ds इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन 0। ई आएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन 1ds समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0, ds का समाकलन s और समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। अब ये टॉपिक आपको कंटिन्यूसली करना है यहाँ तक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टेप में ही लिखते ही इसको 0 कर देते हैं, और 0 क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। समीशन क्यू क्या है, समीशन क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ इस बार चालक गोले के भीतर होने के कारण, क्योंकि बिंदु हमने अंदर लिया है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, r कैपिटल बड़ा है, स्मॉल r छोटा है, तो ये गाउसीय पृष्ठ अंदर आ गया। एक बल है बड़ी, सारा का सारा आवेश उसके ऊपर है चालक होने के कारण, हमने गाउसीय पृष्ठ उसके भीतर लिया है जैसे यहाँ पर है। तो इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश क्या है, क्योंकि चालक गोला है, सारा आवेश इसके बाहर सतह पर आ गया, अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है, एक तरीके से आवेश तो नहीं है अंदर इसके। तो आवेश की तुलना में, आवेश के अकॉर्डिंग ये खाली है अंदर से, तो सारा आवेश इसकी सतह पर आ गया चालक होने के कारण। तो इस गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है, कोई आवेश नहीं घेरा, क्योंकि आवेश तो गाउसीय पृष्ठ के बाहर है चालक गोले पर। तो समीशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और 0 होते ही यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक होगा। लेकिन क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी कंप्लीट करनी है, आप लोगों ने चल रही है गाउस के नियम से, तो ये पूरा कंप्लीट करना है और अंतिम स्टेप तक ले जाके इसको पूरा करना है। पहले स्टेप में इसको ख़त्म नहीं करना, अदरवाइज़ के आपको मार्क्स नहीं प्राप्त होंगे। तो अब देखिए आगे क्या लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या लिखना है, ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इन लिखेंगे, ई की वैल्यू आएगी आपके पास s इंटू एप्साइलन 0, और समीशन क्यू क्या है, समीशन क्यू है स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कितना आवेश, कुल आवेश, और कितना घेर रखा है इसने, 0, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ चालक गोले के भीतर है, सारा आवेश चालक होने के कारण कहाँ पे आ गया, सतह पर। तो गाउसीय पृष्ठ ने कोई आवेश नहीं घेरा है तो 0 हो जाएगा। और ई इन क्यों लगाया है, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु भीतर है, अंदर है, तो ई इन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ई इन की वैल्यू कंप्लीट होगी 0।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ग्राफ के लिए सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं आपके पास यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ पहले। ई एस की वैल्यू थी आपके पास के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, या ई एस की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। ई आउट की वैल्यू थी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, या सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। और ई इन की वैल्यू कितनी है, 0। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें तो ई इन तो 0 है। इन दोनों में मैक्सिमम कौन होगा, इन दोनों में मैक्सिमम ई एस होगा, क्योंकि स्मॉल आर डिस्टेंस ज़्यादा है कैपिटल आर की तुलना में, तो डिस्टेंस अपॉन में ज़्यादा है, तो ई आउट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे आएगा, देखिए वाई अक्ष पे तो हम लेते हैं तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम में, और एक्स अक्ष पे हम लेते हैं डिस्टेंस मीटर में। ये पॉइंट है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर सतह का, और सतह से इस साइड में हम भीतर रहेंगे गोले के तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और इसके बाद जब जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे गोले से। आपको पता है कि इन तीनों में ई इन तो 0 है, तो ई इन केंद्र से लेकर, मतलब ये गोला है, इस गोले के केंद्र से लेकर सतह तक, केंद्र पे डिस्टेंस कितनी होती है, 0, और सतह तक जब जाएंगे तो केंद्र से लेकर 0 डिस्टेंस से लेकर सतह तक तीव्रता का मान क्या रहेगा, 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ई इन का मान 0। और इन दोनों में कौन मैक्सिमम है, ई एस, क्योंकि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, और जब अपॉन में वैल्यू बड़ी होती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल आंसर क्या आएगा, छोटा, तो ई आउट कम हो जाएगा। तो ये ई आउट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ई आउट की वैल्यू है, सॉरी ये आपके पास ई आउट की वैल्यू है इस तरह से। और ई आउट जो है वो स्मॉल आर जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये आपके पास क्या है, ई एस, और ये मैक्सिमम है इन तीनों में, क्योंकि ये तो पता लग ही रहा है कि ई इन 0 है और ई आउट में आर स्मॉल आर बड़ा है, तो ये वैल्यू इसकी तुलना में क्या आएगी, कम आएगी। तो ई आउट कम है, इसलिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे ई आउट का मान घटता जा रहा है। ई एस मैक्सिमम है और ई इन कितनी है, 0। तो ये आपका इसका क्या है, ग्राफ। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा अब तक। और ये टॉपिक और इससे पिछले वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था समरूप आवेशित गोलीय कोश चालक या अचालक खोखला गोला है, उसके कारण उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक, और ये सेम आ रहा है, डिटो सेम व्यंजक आ रहे हैं, सेम ग्राफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी भी ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश जब उसकी सतह पर आ जाता है चालक होने के कारण, तो वो भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। और ये हमने तीनों केस के अंदर स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है, लिखने के बाद ही हमने टॉपिक डिस्क्राइब किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।